हेलो दोस्तों। तो यार कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या कंटेंट राइटिंग जॉब से आपको फ्यूचर में कोई और अगर प्रोफेशन में आप शिफ्ट करते हो तो क्या आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है क्या? तो यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कंटेंट राइटिंग जॉब अगर आप करते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आपकी वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, आपकी इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स काफ़ी इंप्रूव होती है, जिससे आप बाद में जाके बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस में अपना काम आजमा सकते हो, अलग अलग प्रोफेशंस में काम कर सकते हो। जैसे मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ कंटेंट राइटर, तो मैंने कंटेंट राइटिंग पे कुछ टाइम काम किया, अराउंड 9 मंथ्स काम किया। उसके बाद मुझे फ्रीलांसिंग के अच्छे से कंटेंट राइटिंग के काम मिलने लगे। 40 पैसे पर वर्ड के हिसाब से भी मुझे पेमेंट मिलता था जब मैं कंटेंट राइटिंग का काम करता था। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर कंटेंट राइटिंग का आप काम करते हो तो और उसके बाद अगर आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप ज्वाइन करना चाहते हो, कहीं पे एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करना चाहते हो, तो क्या उसमें आपको बिजनेस एनालिस्ट के प्रोफाइल में हेल्प मिलता है? तो ये जानेंगे हम आज के वीडियो में। दोस्तों बताना चाहूंगा कि मैंने जब बिजनेस एनालिस्ट का पोजीशन ज्वाइन किया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मुझे लगा या सबसे ज़्यादा कोई स्किल जो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया, वो मुझे लगता है कंटेंट राइटिंग का काम रहा होगा। क्योंकि अगर आप जानते ही हो, अगर आपने नहीं जो पता आपको, तो आप जाके रिव्यू कर सकते हो कि बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल में क्या क्या काम होता है। आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हो, किसी और चैनल पे भी देख सकते हो। बिजनेस एनालिस्ट के काम में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का आपको काम रहता है, क्योंकि जैसे ही आप क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, अपने ऑफशोर टीम मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो उसके बाद आपको जो रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट आपको राइट डाउन करना होता है। जैसे आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बनानी होती है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाना होता है, मैनुअल टेस्ट केसेस लिखना होता है। तो काफ़ी सारा काम होता है जो आपको लिखना ही होता है, बहुत सारा। फिर अगर आप जीरा पे स्टोरीज, एपिक्स, फिर टास्क या फिर बग अगर लॉग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपको लिखनी पड़ती है। तो काफ़ी चीज़ें जब आपको लिखनी पड़ेगी, काफ़ी स्टोरी टेलर फॉर्मेट में लिखना होगा। कभी आप डेटा को लेके कुछ डेटा डेटा एनालिसिस कर रहे हो, तो सभी चीज़ों को आपको ना राइट डाउन करना होगा। जब आपको लिखना होगा तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप प्रॉपर इंग्लिश में नहीं लिख सकते, आपको अगर अच्छे से सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको चीज़ों को ना डिटेल्स में लिखना, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में, एकदम सिंपल वे में, इतना सिंपल कि कोई भी उसको समझ पाए। क्योंकि आपको ये मान के चलना होता है कि डेवलपर्स को कुछ आइडिया नहीं है, उनको कुछ पता नहीं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो आपको एकदम एक छोटी-छोटी बेसिक डिटेल्स भी उनको एक्सप्लेन करनी होती है। अगर कोई फीचर या फंक्शनैलिटी के बारे में आप लिख रहे हो, तो आपको बहुत डिटेल में बताना होगा। अगर वहाँ पे बोलते हो कि ये फील्ड में डेट आएगा, तो डेट का फॉर्मेट क्या होगा ना, वो भी आपको बताना होगा। अगर कहीं पर अमाउंट यूज़ हो रहा है, तो उसके डॉलर साइन यूज़ होगा। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको बतानी होती है। अगर किसी फंक्शनैलिटी पे क्लिक करेगा, तो वो कहाँ उसको लेके जाएगा, क्या होगा, तो आपको सारा कुछ डिटेल में लिखना होता है। सिमिलरली वैसे ही आपको टेस्ट केसेस में भी काफ़ी डिटेल में लिखनी पड़ती है कि अगर ये टेस्ट रन करेगा या ये फंक्शनैलिटी रन करेगा तो इसका क्या आउटकम होना चाहिए। ऐसे डिफरेंट अलग अलग टेस्ट केसेस आपको लिखने पड़ते हैं। अगर आप बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, तो आपको पूरा डिटेल लिखना होगा कि क्या क्या पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, कौन इसको अप्रूव करेगा, जो हम अलग अलग स्टोरीज जो क्रिएट करेंगे, तो उसको कौन अप्रूव करेगा, कैसे चलेगा। ये सारी चीज़ों का ना आपको ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर आप एज अ कंटेंट राइटर काम किए रहते हो, आप फॉरेन क्लाइंट्स के लिए कुछ प्रेजेंटेशन बनाए रहते हो, कोई अकेडमिक कंटेंट राइटर के तौर पे उनके असाइनमेंट सॉल्व किए रहते हो, या फिर अगर एसईओ राइटर के तौर पे भी अगर आपने लिखा है, तो आपको ऐसा रहेगा कि आपको लिखने से घबराहट नहीं होगा। और ये चीज़ आपको ना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एज अ कंटेंट राइटर काम भी कर कर चुके हो, तो इसमें क्या रहता है कि आप एज अ फ्रीलांसर भी साइड में अपनी इनकम कर सकते हो। कुछ कंटेंट लिए 1000 वर्ड पर डेली का लिख लिया, तो वहाँ पे आपको 30 पैसे 40 पैसे के हिसाब से 300-400 रुपये पर दिन का आप बना सकते हो। उसके अलावा तो आप काम भी कर ही रहे हो, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो अगर आपको लिखना पसंद नहीं है, तो आप बिजनेस एनालिस्ट के प्रोफाइल पे जाने की इच्छा मत रखो। आप डेटा एनालिस्ट के बारे में सोच सकते हैं किसी और प्रोफाइल में। क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट का मेजर काम ही होता है कि आपको लिखते रहना होगा, बहुत कुछ लिखना होगा। आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, बहुत कुछ लिखना है, सबको अप्रूव कराना है। फिर आपके पास डेवलपर्स आएंगे, वो बोलेंगे कि आपने ये क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा कि आप उस फंक्शनैलिटी में क्या बताना चाह रहे हो। फिर वो आपके पास क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसका आंसर हो सकता है आपको भी नहीं पता, तो आपको वो क्लियरिफाई करना होगा क्लाइंट से।
और अगर आपका प्रोजेक्ट नया है, आपके पास अभी तक क्लाइंट्स नहीं है, तो आपकी कोई टीम होगी यूएस में या फिर यूके में, तो आपको उनके साथ बात करना होगा, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होंगे, तो उनसे बात करके आपको सारे क्वेश्चंस के क्लैरिटी लेना होगा। और फिर जब आप क्लियर हो जाओगे, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, तो फिर आपको वो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में ऐड भी करनी है, और फिर उसके बाद डेवलपर्स उस पर काम शुरू करेंगे। अगर आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन का टास्क नहीं कर सकते, तो आपको प्रोजेक्ट आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपर्स आपको तुरंत 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 आके क्वेश्चंस करेंगे, और आपके पास अगर जवाब नहीं होगा, आपके पास करेक्ट प्रोबिंग स्किल्स नहीं होंगे, आप करेक्टली क्लाइंट से बात नहीं कर पाओगे, उनसे रिक्वायरमेंट ले नहीं पाओगे, तो डेवलपर्स यहाँ बना नहीं पाएंगे और प्रोजेक्ट सही से चलेगा नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आप हेजिटेट करते हो बात करने में या फिर रिक्वायरमेंट गैदर करने में, और कर भी लेते हो प्रॉपरली, समझ जाते हो क्या है क्या चीज़ें, क्या क्या क्वेश्चंस थे, आपने सब पूछ लिए क्लाइंट से या अपने टीम मेंबर से जो यूएस या यूके में, उसके बाद भी आप डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, तो वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात हो जाती है, क्योंकि विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वो किसी काम का नहीं है, वो कोई भी आउटपुट आपको नहीं देगा। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप एज अ कंटेंट राइटर काम कर रहे हो और आपको थोड़ी बहुत भी आईटी की नॉलेज है या किसी डोमेन का नॉलेज है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा एज अ बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे ज्वाइन करने पे, क्योंकि लिखने की अगर आप में पोटेंशियल है तो आप बिजनेस एनालिस्ट बहुत अच्छा बन सकते हो। चलो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल पे हम इसी तरह जॉब्स से रिलेटेड वीडियोज़ ही लेके आते हैं। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।